ठीक है पादशाह साहब, सालों से मेरे मन में भी कई सवाल थे यीशु मसीह के बारे में। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। नमस्ते, सलाम प्रभु यीशु। इस ठंडी सी रात में आप सब कैसे हो? वाह वाह, आप तो बड़े सुखद और आरामदेह लग रहे हो। ओ बालक यीशु, आपके आसपास कितना सारा प्यार और गर्मी है। मेरा भी एक बच्चा था, पर अब तो वो बड़ा हो गया है। मेरी माता, मैं क्या महसूस कर रही हूँ आप तो समझती हैं ना। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं, है ना। मेरा बेटा बहुत दूर न्यूयॉर्क में रहता है, बहुत अच्छी नौकरी है, इसलिए बहुत व्यस्त है। आप जानते हैं ना प्रभु जी, मैं उसके बीवी बच्चों से बस एक ही बार मिली हूँ। कितनी अकेली पड़ गई हूँ। जब मेरे पति जिंदा थे कभी भी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा था मुझे क्रिसमस के लिए अपने पास बुलाएगा, पर वो देखो, मैं फिर से अपने आप से बातें करने लगी हूँ। चलो चलती हूँ, आपसे बात करके दिल हल्का हो गया है। आप तो चमत्कार करते हो ना, क्या पता चमत्कार से मेरा मायूस क्रिसमस खुशियों से बदल जाएगा। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, लगता है मैंने आपको चिंता में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हाँ हाँ, बोलिए। वास्तव में आपके सवालों ने मुझे चिंतित कर दिया। मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, अच्छी कमाई है, घर है, गाड़ी है, इसके बावजूद फिर भी कुछ कमी है। आप काफी समझदार हैं। आपको किस बात का डर है? डर इस बात का है कि सब कुछ खो ना दूं। डर से बड़ा विश्वास है, और विश्वास से मन की शांति। मतलब? मन की शांति जो सारी समझ से परे है। सिर्फ हमें विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। विश्वास मेरे लिए कठिन है। सारी जिंदगी मैंने तर्क और सिद्धांतों में जिया है। तर्क और सिद्धांतों से बड़ा विश्वास है। और लाल साहब, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब समझा। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें तो उन सब चीजों को पा सकते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं, और डर हमें विश्वास करने नहीं देता। लाल साहब, आप अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए और वो आपको संभालेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू पादरी साहब। थैंक यू। इस बार मैं क्रिसमस पर चर्च जरूर आऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह आज मेरे जीवन में पैदा हो गया। दूत संदेश
अरे सीमा आंटी, आप यहाँ इस वक्त? नहीं नहीं पास्टर साहब, इतनी सुंदर रात है और सबसे ज्यादा खुशी देने वाली भी। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि आप किस वजह से इतनी खुश लग रही हैं। कहिए कहिए, आप क्या छुपा रही हैं? मैं वापस घर ही गई थी कि थोड़ी देर में फोन कॉल आया। किसका? आपके बेटे का? सनी का? हाँ, उसी का। उसने कहा मम्मी मैं आ रहा हूँ, बस कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट से घर पहुंचूंगा। और वही नहीं, उसने कहा कि क्रिसमस मेरे साथ मनाकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। पास्टर साहब, मैं न्यू ईयर न्यूयॉर्क में मनाऊंगी। है ना चमत्कार? अरे वाह, ये तो सच्ची में चमत्कार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब मैं पहले यहाँ आई थी उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, दिल में शांति सी मिली प्रभु से बात करने के बाद, और घर पहुंचने के बाद बस उसका फोन कॉल आ गया। अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सपना हो। मैं अपने बेटे के साथ न्यूयॉर्क जाऊंगी। अरे वाह, बहुत खुशी हुई है ये सुन के। चलिए, रात काफी हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं पास्टर साहब, बस 5 मिनट की तो बात है, मैं घर पहुंच जाऊंगी। और फिर मैं अकेली थोड़ी ही हूँ, मेरे प्रभु है ना मेरे साथ। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया। वो 3 बजे से आए, सोना मुल्लो वाला आए, सजदे में सिर झुकाए, आहा हा हालेलुया। वो 3 बजे से आए, सोना मुल्लो वाला आए, सजदे में सिर झुकाए, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया। देखो प्रेम, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। उसका नतीजा क्या होगा? तुमने अपनी पत्नी और बेटियों के बारे में कभी सोचा है? पास्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत भटक गया हूँ। अब आप और कुछ मत बोलिए प्लीज़। नहीं नहीं प्रेम, मैं तुमसे। हेलो हेलो प्रेम, हेलो। मम्मी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी, मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, मैं पास्टर अंकल से मिल के आती हूँ, आप लोग यही रहना। हेलो यीशु पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। हमें ना आपकी मदद चाहिए। मम्मी बहुत दुखी है, हमेशा रोती रहती है। पापा और मम्मी में हर रोज़ झगड़े होते हैं, इसलिए हम दोनों भी बहुत दुखी हैं। मम्मी तो हमें खुश करने के लिए गिफ्ट देने वाली है, लेकिन हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ पापा चाहिए। पापा हमें छोड़कर चले गए, 3 दिन से उनका फ़ोन भी बंद है। यीशु पापा, मुझे विश्वास है
आप भी दोनों को मिला सकते हैं। महिमा, गरिमा, पापा, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ चले गए थे आप? अब हमें छोड़ के नहीं जाना। मम्मी कहाँ है? पास्टर अंकल के साथ। मम्मी मम्मी देखो पापा आ गए हैं। कैसे हैं आप? 3 दिन से आपने कुछ खाया है कि नहीं? मम्मी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पापा। हमेशा यीशु पापा से आपके लिए प्रार्थना करती थी। मम्मी की प्रार्थना ही है बेटा जो मुझे यहाँ वापस ले आए। देखा पापा, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मैं ईश्वर से इतना दूर चला गया था, मुझे तो क्षमा मांगनी चाहिए यीशु पापा से, मम्मी से और तुमसे भी मेरी प्यारी बच्चियों। मुझे क्षमा कर दो सिंथिया, प्लीज़। थैंक यू पादरी साहब। आपने तो फोन लाइन काट दिया था। लेकिन आपने हम दोनों को फिर से जोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें जोड़ा है। और हाँ, इनकी प्रार्थनाओं ने भी। जब तक हम परमेश्वर से रोज संबंध नहीं रखेंगे तब तक हमेशा हमें अकेले ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर रोज और हर सुबह प्रार्थना से अपना दिन शुरू करो। और पारिवारिक प्रार्थना तो बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है प्रेम, और आपकी भी। अच्छा महिमा और गरिमा, ये लो, तुम्हारे मम्मी पापा फिर से मिल गए। अब क्या करोगे? हम घर जाएंगे। हाँ, मिल गया। दोनों भूखे हैं, पहले उनको खाना खिलाएंगे। बिल्कुल सही। सदा खुश रहो बच्चों, प्रभु तुम सबको हमेशा खुश रखे। पास्टर अंकल, हमें मिल गया। क्या ढूंढा? बालक यीशु को। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? बालक यीशु तो यहीं था। अरे मैंने तो उसे यहीं देखा था। अब कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? वो तो हमें अभी तो मिला है। क्या? मैंने देखा तो था यहीं पे। शायद वो मेरी कल्पना थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पास्टर साहब, आप ठीक तो है ना? अच्छा, तो सीमा आंटी, महिमा और गरिमा आपसे ही बात कर रहे थे। वाह प्रभु वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये बात ठीक नहीं है। हमें भी तो बताइए, आप इतना खुश क्यों हो? ये विश्वास वाली बात है। चलिए बताता हूँ। विश्वास वाली बात है। विश्वास करने के द्वारा आपने देखा कृति से उन्होंने किसी मूर्ति के सामने नहीं, किसी यीशु मसीह के किसी एक छोटे से मूर्ति के सामने उन्होंने नहीं किया, लेकिन विश्वास उन्होंने किया। इस बात का विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। भाई बहन, आपने देखा कि किस रीति से उन्होंने विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके जो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ें।